हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, आपके सामने यह वीडियो है बहुत ही प्रेरक, लाभप्रद और मनभावन। साथियों, जो हमारे टीजीटी संस्कृत के कैंडिडेट्स हैं उनका बार बार मैसेज आ रहा था कि सर संस्कृत वालों के लिए भी कुछ प्रयास किया जाए, कुछ तैयारी किया जाए। और उन्होंने बोला था कि सर कुछ बताइए कि इंटरव्यू और डेमो क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास ऐसा भी मैसेज आया था कि सर हम चूँकि संस्कृत के विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, लेकिन संस्कृत में बोल नहीं पाते हैं। देखिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। समाज में क्या है कि संस्कृत आजकल कोई बोल नहीं रहा है, मतलब हमारे व्यक्तिगत लाइफ में और व्यवहारिक ज़िंदगी में संस्कृत का उतना प्रचलन नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं। आपके पास ज्ञान बहुत है। इंटरव्यू में जब आप जाएंगे, अगर आप संस्कृत नहीं बोल पाएंगे तभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है सब कुछ। हमारे जान पहचान में कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो संस्कृत के शिक्षक हैं लेकिन मंच से बोल नहीं पाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी बात बात में भी नहीं बात कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं संस्कृत में। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इंटरव्यू को क्रैक करना बहुत आसान है, कठिन काम नहीं है। हम आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ बातें बताएंगे। देखिए, हमारी जो शाम वाली क्लास चलती है 8 बजे, उसमें सभी विषयों, जैसे आप संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, भूगोल के हैं, इतिहास के हैं, किसी भी विषय के आप हों, आपके लिए शाम को 8 बजे वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसी वीडियो जो स्पेशल सभी कैंडिडेट के लिए होती है, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में, चूँकि यह वीडियो पब्लिक है, और आपको मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि जो टीजीटी संस्कृत जो हमारे वहाँ शिक्षक हैं उनसे मैंने बातें की हैं कई केंद्रीय विद्यालय से, तो उनका जो अनुभव है उसको मैंने लिखा है और उसी के आधार पर मैं आपको सारगर्भित बातें बताऊँगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है साथियों कि चूँकि जो शाम वाली 8 बजे में प्रतिदिन, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा तब तक आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। हमसे कैंडिडेट्स जुड़े भी हैं, ओके, बहुत से कैंडिडेट जुड़े हैं जो संस्कृत विषय से हैं, ठीक। तो उनका मैसेज रहता है कि सर श्लोक पढ़ाएं कैसे, इस पर वीडियो बना दीजिए। बहुत जल्दी एक वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो अनाउंसमेंट ये है कि चूँकि उसकी फ़ीस तो 499 थी, लेकिन कई कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आने लगा कि सर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हम नहीं जुड़ पाएंगे। तो देखिए, आपके हितों को ध्यान में रखते हुए पुनः उसको 151 कर दिया गया है, क्योंकि आपका हित होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तैयारी में बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ठीक ना। दूसरा अनाउंसमेंट, होली के अवसर पे अनाउंसमेंट है। एक तो आप 151 गुड़ दक्षिणा दीजिए, क्लास पाइए प्रतिदिन। पहले की जो क्लास है वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्रक्रिया सिर्फ इतनी सी है कि जो थंबनेल पे जो नंबर दिख रहा है, ऑफिशियल नंबर मेरा है 63 93 74 44 74, उस पर मतलब कि गुड़ दक्षिणा प्रदान करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, अपना नाम पता भेज दीजिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके संपर्क में कोई दिव्यांग है, कोई अनाथ स्त्री है, कोई विधवा स्त्री है, या फिर कोई किन्नर समाज का व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है या फिर केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहता है, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है, तो उसको मतलब उससे कोई गुरुदक्षिणा नहीं लिया जाएगा। उसके लिए गुरुदक्षिणा सिर्फ इतना रहेगा कि उसका मतलब कि उसकी खुशी यही मेरे लिए गुरुदक्षिणा है, उसका सिलेक्शन यही गुरुदक्षिणा है। क्योंकि उनके पास मन तो है तैयारी करने का, लेकिन धन नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। हम आपका मतलब कि नामांकन करेंगे मुफ्त में और प्रतिदिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो जो भी इस तरह के कैंडिडेट हैं, अगर आपके संपर्क में हैं तो उनको हमसे जोड़ सकते हैं, उनको वीडियो प्रोवाइड करा दीजिएगा, वो अवश्य उनका हार्दिक स्वागत है, ओके। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीजीटी संस्कृत के कैंडिडेट्स से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में और डेमो क्लास में, खासकर KBS और NBS के लिए। जी हाँ साथियों, आपने हमसे पूछा था कि श्लोक कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ाएं। तो देखिए, चूँकि मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। और अगर आप संस्कृत के विद्वान हैं तो आप तो मुझसे अच्छा पढ़ पाएंगे। जैसे मान लें कि संस्कृत का कोई भी श्लोक है, ठीक है। जैसे मान लें कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ऐसे आप धारा प्रवाह पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं, ओके, जैसे मान लीजिए मम्मट हैं, मम्मट ने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में क्या कहा है,
तो उन्होंने कहा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिवृत्ते कांता समित उपदेश युजे। इस तरह की जो पंक्तियां हैं ना, बहुत प्रचलित, यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं, ठीक ना। पूछा जा सकता है कि काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह पंक्ति किसने कही है, तो आप बताइएगा कि मम्मट ने कही है। आपको ये भी आना चाहिए कि कौन सा आचार्य किस शताब्दी का हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि भरत मुनि दूसरी शताब्दी के हैं, आप जानते ही हैं, नाट्य शास्त्र के प्रणेता विद्वान मतलब कि आचार्य हैं। आपको दंडी के बारे में, भामा के बारे में जानना पड़ेगा जो 6वीं शताब्दी के हैं, अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक, ठीक। दंडी के बारे में आपको जानना पड़ेगा जो 7वीं शताब्दी के हैं, ओके। उद्भट के बारे में जानना पड़ेगा जो 8वीं शताब्दी के हैं। रुद्रट के बारे में जानना पड़ेगा जो 9वीं शताब्दी के हैं, ठीक ना। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आनंद वर्धन, वो भी 9वीं 10वीं शताब्दी के हैं, ठीक ना। मम्मट के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे हमारे काव्यादर्श के रचयिता कौन हैं, ये जो रचनाएं हैं ना, इनके लेखक कवि कौन हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा, ओके। अगर मान लीजिए कि काव्य प्रकाश किसने लिखा है, ठीक ना, ये संस्कृत कैंडिडेट हैं, आपको जानना चाहिए, ठीक ना। इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा, एक बहुत मतलब लोकप्रिय पंक्ति है साथियों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। कमेंट करके बताइए कि इसके मतलब कि इसको किसने लिखा है, इस वाक्य को, और इसका अर्थ क्या है, ये भी आप बताइएगा, ठीक है। तो अगर आप संस्कृत के साथी हैं, हमारे संस्कृत के कैंडिडेट हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज तो एकदम मतलब कि होना ही चाहिए, ठीक ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत का कौन सा ऐसा कवि है जिसे उपमा के लिए जाना जाता है, उपमा के लिए फेमस है। कौन सा ऐसा कवि है जो अर्थ गौरव के लिए फेमस है। इन सभी बातों को मैं विस्तार से, मैं अभी मतलब कुछ पॉइंट्स को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जो डेमो क्लास चलेगी ना, उसमें मैं विस्तार से बताऊँगा, ठीक ना, कि संस्कृत में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा कि उपमा के लिए कौन जाने जाते हैं, कौन विश्व प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए कौन जाने जाते हैं। अब आप बात को पकड़ लिए होंगे, उस श्लोक को भी आप जान गए होंगे कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। और कौन से ऐसे कवि हैं जिनमें उपमा भी है, अर्थ गौरव भी है, और मतलब कि अन्य विशेषताएं भी हैं, ठीक है। तो आपको वो वाली पंक्ति याद होनी चाहिए, कौन, कि उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संत त्रयो गुणः। माघ वह कवि हैं जिनमें तीनों गुण है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास का उपमा, उपमा के लिए कौन जाने जाते हैं, कालिदास। उपमा कालिदासस्य, कालिदास के उपमा। उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम, भारवी, महाकवि भारवी का जो अर्थ गौरव है ना, उनकी पंक्तियों को आप देखोगे तो देखोगे कि क्या मतलब गजब का अर्थ निकलता है। क्लास में बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम। दंडी के जो पद है ना, उसका जो लालित्य है, सौंदर्य है, ब्यूटी है, अनुपम कह सकते हैं, ठीक है। और उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। और माघ में इन तीनों कवियों की तीनों विशेषताएं एक साथ थोक भाव में मिल जाती हैं। ऐसा जब इंटरव्यूअर के सामने बताओगे ना, इंटरव्यूअर बहुत मतलब प्रसन्न होगा आपसे, ओके। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। आगे जैसे कि व्यवहारिक जीवन से संबंधित जो श्लोक होते हैं उसको तो आप पढ़ लेना। जैसे वासांस गिरिरानी यथा विहाय नवान गिरिहाते नरो अपराणी। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक है ना, देखिए मैं तो भाई थोड़ा बहुत संस्कृत जानता हूँ, आप ज़्यादा जानते हो क्योंकि आप संस्कृत पढ़ते हो। मेरा बस बीए में क्या था कि मैं आपसे खुल के बता रहा हूँ, बीए में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों लिटरेचर था, इसलिए थोड़ा बहुत संस्कृत जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, उतना नहीं जानता हूँ। तो आपकी सहायता के लिए मैं थोड़ा मतलब कि कदम बढ़ा सकता हूँ, ओके। तो शाम वाली क्लास में मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। और मतलब जो श्लोक, जो भी इंटरव्यूअर के सामने श्लोक आप पढ़िएगा, पंक्तियाँ पढ़िएगा, उसके आरोह अवरोह पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपका तो संस्कृत का समाज रहा है, तो अपने गुरुजी से आप सुझाव ले लीजिएगा, जो जहाँ से आपने आचार्य किया है, जहाँ से आपने शास्त्री किया है, जो भी डिग्रियाँ आपकी होती हैं आप जानते होंगे विस्तार से। गुरुजी से पूछ लीजिएगा कि आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है, कैसे पढ़ें, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में क्या होता है कि चलो ले के चल देते हैं, जैसे मन करे वैसे पढ़ लो, लेकिन जो संस्कृत के जो मंत्र होते हैं साथियों, अगर उसमें आरोह अवरोह पे ध्यान नहीं देंगे,
ठीक ना। सही से उच्चारण नहीं करेंगे ना तो जो श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, इनका गलत उच्चारण करने से लाभ होने की जगह पे हानि हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। तो बहुत ही इफेक्ट पड़ता है उच्चारण का, ठीक ना। तो उच्चारण करने का एक तरीका होता है, शैली होता है, उसको जान लीजिएगा, ठीक ना। मैंने बताया ना, व्यवहारिक जीवन से संबंधित जो पंक्तियां हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं कह रहा था, श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं पता है ना आपको? 18 अध्याय हैं। तो जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है सांख्य योग, ठीक है। सांख्य योग में 72 श्लोक हैं। आपसे मैं आपस की बात बता रहा हूँ, 72 श्लोक, 72। और उसका मेरे मन में आ गया कि चलो उसका अनुवाद कर दो, ठीक है। मैं बीए कर रहा था तो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत से कर रहा था, मेरे मन में आया कि क्यों ना संस्कृत का अनुवाद कर दिए, क्योंकि संस्कृत आजकल कोई पढ़ नहीं रहा है। और संस्कृत में कितना नॉलेज है, ज्ञान का खान है संस्कृत में, समुद्र है। मैंने सोचा कि 2-4 बूंद लाओ हिंदी में संस्कृत से, ठीक। तो संस्कृत का जो श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक ना, तो उसका जो सांख्य योग है 72 श्लोक है, 72 श्लोक का मैंने अनुवाद कर दिया हिंदी में, श्री कृष्णार्जुन भावधारा नाम से। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे श्री कृष्णार्जुन भावधारा सुनील चौरसिया सावन, तो हो सके तो अनुवाद आपको देखने को मिल जाए। जो मेरी किताब छपी है ना, दूसरी किताब हाय कुमुदनी, उसमें वो प्रकाशित है, ठीक है। अमेजन पर भी वो किताब है, तो आप मतलब आप देख सकते हो। एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस तरह से उसमें जो श्लोक है ना, अच्छे श्लोक हैं, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और जो प्रैक्टिकल लाइफ के जो श्लोक हैं उसको याद कर लीजिएगा। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लोक कल्याण की बात करना इंटरव्यूअर के सामने, ऐसे ही बोल के खुश हो जाएगा, ठीक। और देखो, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, ये पूछ दिया जाता है क्योंकि रस से प्रश्न बनेगा। और ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से पंक्ति आई है, तो नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? चलो आप विद्यार्थी हो संस्कृत का ना, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं, कितने अध्याय हैं बताइए, आप टाइप कर दीजिए। और ये बताइए, ये क्वेश्चन और मैं दाग रहा हूँ आपके सामने, ऑप्शन भी दूंगा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, यह किस अध्याय में है? चलो ऑप्शन दे रहा हूँ, अध्याय 4, 5, 6, 7 अध्याय बताओ आप। ऐसे क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा ऐसे ही, ठीक है। दूसरी बात, चलो आपको मान लो संस्कृत में नहीं बोलना आता है, नो टेंशन, लेकिन इतना तो आना चाहिए ना। एक हिंदी के विद्यार्थी को इतना आ रहा है तो आपको तो आना ही चाहिए, और आपको आता भी, हमको पता है, आप खाली छिपा के रखते हो। तू निकला छिपा रुस्तम, तू निकला छिपा रुस्तम। लिंग वचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानते हो क्यों? क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2। बताइए कौन कौन से, ठीक। रूप से प्रश्न पूछेगा। रूप से जानते हो कैसे पूछता है? रूप से ऐसे पूछेगा कि राम का रूप सुनाओ और सुमन का रूप सुनाओ। अब तुम तो जैसे घबरा जाओगे ना, तो राम भी अकारांत है। राम क्या है? अकारांत। सुमन भी अकारांत है, लेकिन ध्यान कई कैंडिडेट नहीं देते हैं। दोनों अकारांत एक ही तरफ से चला देंगे, एक तरफ से चलाओगे ना फंस जाओगे बच्चा, गच्चा में गिर जाओगे, समझेगी नहीं। राम पुल्लिंग अकारांत है, सुमन स्त्रीलिंग अकारांत है। तो लिंग पे ध्यान देना है, मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों का रूप अलग अलग चलता है, भले ही अकारांत हो, कुछ भी हो, तो इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। रूप से बनेगा शब्दार्थ। जैसे मान लो पत्थर को संस्कृत में क्या कहते हैं? हई पर्वत देख रहे हो ना, हिमालय पर्वत, कितना प्यारा हिमालय पर्वत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ही विशाल आपको बनना है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक। ऐसे चींटी को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। ये पताका उड़ रहा है ना, धर्म ध्वज, बौद्ध धर्म की प्रधानता है। अरुणाचल प्रदेश के टेंगा वैली से मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने जुड़ा हुआ है, ध्वज के साथ जुड़ा हूँ, ओके। तो ध्वज को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऐसे वहीं पे कुछ रखा रहेगा, कहेगा कि डस्टर को संस्कृत में क्या कहते हैं, श्यामपट्ट को संस्कृत में क्या कहते हैं, आपको बताना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ का वर्ड मीनिंग याद कर लेना, ठीक है। और कवियों के संदर्भ में जान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि कालिदास के 3 नाटकों के नाम बताइए, कालिदास के महाकाव्य बताइए। और महाकाव्य जैसे मान लो कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है, विश्व प्रसिद्ध है। कुमार संभवम क्या है? ये बताइए आप, ठीक ना। तो महाकवि भास हुए,
दंडी हुए, कालिदास हुए, ठीक ना, भारवी हुआ, इन लोगों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपस की बात बता रहा हूँ आपको, धीरे से किनारे आके यहाँ देख लो, कोई है? कोई नहीं है, चुपके से बता रहा हूँ। अमल में लाओ, क्रैक करके नौकरी पाओ, बस यही बात है। कवियों के बारे में पढ़ना, अनुवाद जान जाना, राम घर जा रहा है, इसको संस्कृत में कीजिए। बहुत से टीचर को नहीं आता है भैया, असलियत बता रहा हूँ, टीचर को नहीं आता है जो सिलेक्टेड हैं, समझे? अनुवाद नहीं आता है, आप दंग रह जाओगे। मेरे सामने एक बार हमारे वहाँ क्या इंस्पेक्शन आया था, ठीक ना, आपको असलियत बता रहा हूँ। संस्कृत टीचर, मुझे सबसे परिचय तो डीसी साहब आए थे, डिप्टी कमिश्नर साहब, तो उन्होंने कहा कि चलिए खड़ा होइए, बताइए। तो मैंने कहा कि मेरा नाम है सुनील चौरसिया, ग्राम अमवा बाजार, पोस्ट रामकोला, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके, कुशीनगर, वेरी गुड, शाबाश, भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली है, बहुत प्रसिद्ध है। मैंने कहा यस सर, शुक्रिया सर। अंग्रेजी वाले ने बताया, भूगोल वाले ने बताया, सबने बताया। संस्कृत वाले की जब बारी आई तो वो भी कहा कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ। नो 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 नो, संस्कृत में बताइए। सॉरी सर, संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत में नहीं बोल पाता हूँ, इसे उन्होंने बोला। अब सॉरी भी माफ़ कीजिए, नहीं सॉरी मतलब संस्कृत नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो इससे थोड़ा आप लोग बचिएगा, ठीक ना। और कोशिश कीजिए भाई, मान लीजिए आप संस्कृत के कैंडिडेट हो तो इतना तो आना चाहिए ना, अपना परिचय संस्कृत में बता दो, अपने बारे में बता दो। आपको नहीं आएगा तो बताओ संस्कृत के विद्यार्थियों को आप क्या पढ़ाओगे? मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, चैलेंज की बात है कि नहीं। जब आप ही संस्कृत नहीं बोल पाओगे, अनुवाद नहीं कर पाओगे, तो कैसे काम चलेगा? और मैं मतलब कि रियल मैं देखी हुई मैंने बातें बताई है आपके सामने। तो आप मतलब कि संस्कृत को लेकर आप चल रहे हैं, विद्यार्थियों को प्रेरित कीजिएगा। और शाम वाली जो क्लास है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको जुड़ने की हार्दिक इच्छा है तो जो थंबनेल पे नंबर दिख रहा है उस पर आप गुरु दक्षिणा प्रदान करके, ज़्यादा नहीं भैया, 151 इसलिए रखा गया है ताकि आप पेमेंट करोगे तो लगेगा मैंने कोर्स खरीदा है, पढ़ूँ लगातार पढ़ोगे, पास हो जाओगे। फ्री के माल का कोई इज्जत होता है बताओ पहले सही है कि नहीं? तो 151 गुरु दक्षिणा दो। मन में श्रद्धा भाव है तो ज़्यादा भी कर देना, 1001 भी कर देना, कोई रोकने नहीं जा रहा है, ठीक ना। 151 करके उसका डिटेल उसी व्हाट्सएप पे भेज देना। 1-2 घंटे के अंदर में आपको क्लास से जोड़ दिया जाएगा, पहले की भी वीडियो मिल जाएगी और रोज़ शाम को 8 बजे आपको वीडियो मिलती रहेगी। ओके, और आपका भविष्य उज्जवल हो, हमारा और साथ बना रहेगा भविष्य में भी। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपका भविष्य उज्जवल हो।